ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश कमाई का वायदा में। मैं हूं विवेक मित्तल। मार्केट की स्थिति पर नज़र डालें तो बिल्कुल आज साइडवेज मूवमेंट है। 7.2 पर सेंसेक्स है, 20 पॉइंट ऊपर निफ्टी, 70 पॉइंट ऊपर निफ्टी बैंक और निफ्टी आईटी में 350 पॉइंट की गिरावट। लेकिन वरुण भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण जोशी हैं, डायरेक्टर हैं गोल्फी के। वरुण जी हाय, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। वरुण जी बताएं, आज इंडेक्स तो बड़ा सुस्त है और इसमें कोई लग रहा है कि कोई सेकंड हाफ में चुस्ती आती हुई दिखाई देगी और आइदर साइड गिरेगा या बढ़ेगा, क्या करें? गुड आफ्टरनून विवेक जी, हमारे सभी व्यूअर्स और आपकी टीम को। देखिए विवेक जी, यहाँ पर मार्केट में 26,000 जैसे ही आता है, यहाँ पर आप देखेंगे तो मार्केट थोड़ा सा साइडवेज होने लगता है, थोड़ा नेगेटिव जोन में आता है। अभी भी आप देखेंगे तो एक गैप अप ओपन हुआ था करीबन 825 के जोन से। तो 25,825 तक मार्केट जब तक ऊपर रहता है, आई थिंक बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए और मार्केट के अंदर यहाँ पर एक तेजी बनी रहेगी। दूसरी अगर आप बात करें तो निफ्टी बैंक आप कोई भी गिरावट आ रही है करीबन 60,200 60,500 के अराउंड, वहां से एक बाइंग सपोर्ट आ रहा है, तो यहाँ पर एक अच्छा कारोबार हो रहा है निफ्टी बैंक के अंदर। और वहां पर भी आप देखेंगे तो 60,100 के जोन से गैप अप ओपन हुआ था और वो गैप अप सस्टेन है। 60,450 के अराउंड एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है अगर आपकी कोई भी लॉन्ग पोजीशन है। उसके नीचे अगर जाता है तो बैंक निफ्टी करीबन 60,000 अपना जो गैप है वो फिल करने आ सकता है। साथ ही में आप देखेंगे तो मार्केट में विवेक जी, मैंने एक ऑब्जर्वेशन किया है, जो एक अर्निंग सीजन अभी चल रहा है, जो अर्निंग्स अच्छे आ रहे हैं मार्केट अब इसको रिवॉर्ड करना शुरू कर दिया है। तो जितने भी अर्निंग्स अच्छे आए वहां पर मार्केट में आप देखेंगे तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस है। बीएससी देख लीजिए, एमसीएक्स देख लीजिए, वहां पर काफी अच्छी परफॉर्मेंस है और वहां पर एक हमें मोमेंटम देखने को मिल रहा है। और जो अर्निंग्स बैड आ रहा है वहां पर जो एक्सपेक्टेशन के खिलाफ आ रहा है, उसके नीचे आप देखेंगे तो मार्केट उसको पनिश भी करना शुरू कर दिया है। तो एक मार्केट ब्रेक इंप्रूव हो रहा है जैसे जैसे अर्निंग्स आ रही है और अच्छे अर्निंग्स वाली कंपनीज को अब रिवॉर्ड करना शुरू हुआ है, तो एक मार्केट में एक पॉजिटिव ब्रेथ देखना हमें शुरू हुआ है। ठीक बात है। तो यहाँ पर अर्निंग्स के साथ साथ जो लर्निंग ये है स्टॉक मार्केट की, कि जहाँ पर रिजल्ट या आउटलुक भी ठीक आ रहा है ना वरुण जी, वो भी काउंटर चल रहे हैं अब। जी मैं ये देख रहा था जी बहुत सारी कंपनियों के नतीजे इतने अच्छे नहीं आए, लेकिन काउंटर्स ने चलना शुरू कर दिया। और वो इसीलिए कि शायद राइट उनको लग रहा है कि ट्रेड डील के बाद आउटलुक ठीक हो जाएगा। तो ये महज एक जी सेंटीमेंट है। हाँ, ये बात जरूर है कि जब रिजल्ट अच्छा और आ जाता है तो ये एक हो जाता है ना कि और ज़्यादा मतलब दूध के ऊपर बटर भी, वो मलाई भी आ गई, तो ये मलाई मिल जाती है लोगों को खाने के लिए। तो वो एक फ़ायदा मिल जाता है कि यहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स की वजह से तो सेंटीमेंट डेफिनेटली उस सेगमेंट पर चला जाता है। लेकिन वरुण जी, अब आपकी जो कॉल्स हैं उनका रिव्यू प्लस कोई नई कॉल्स उसके लिए बताइए। जी। देखिए विवेक जी, हमारा जीएमडीसी ग्रेफाइट और एचईजी पर बाई कॉल था। आप एचईजी देखेंगे तो आज अर्निंग्स के बाद करीबन 5% के अराउंड ऊपर हुआ था। 600 जो हमारा पहला टारगेट था वो अचीव हुआ था और अब वो आप देखेंगे तो अपना बाइंग प्राइस से भी नीचे है। तो अगर किसी ने सुबह मॉर्निंग में पहले टारगेट पर बुक कर लिया है तो बिल्कुल बुक कर सकते हैं। और यहाँ पर अभी जो 535 के अराउंड जो हमारा स्टॉप लॉस था वो हो चुका है। तो अगर किसी ने होल्ड करके रखा हो सेकंड टारगेट के लिए, उनका स्टॉप लॉस हुआ है, बट पहला टारगेट यहाँ पर अचीव हुआ है। ग्रेफाइट अभी भी होल्ड पर है। आप देखेंगे 650 के अराउंड यहाँ पर लोज किए थे और वहां पर से अभी एक बाउंस कर रहा है। 625 635 के अराउंड हमारे स्टॉप लॉसेस है, वो मेंटेन करके चलेंगे ग्रेफाइट के अंदर। जीएमडीसी में भी आप देखेंगे तो अपने जो लोज है वहां से बाउंस करने की कोशिश कर रहा है, अच्छे जोन से बाउंस कर रहा है, तो जीएमडीसी में भी अभी होल्ड करके चलेंगे। वहां पर भी 700 750 के टारगेट जो है वो हमारे यहाँ पर रहेंगे। साथ ही में हिंदुस्तान लीवर पर हमने एक कॉल दिया था करीबन 2430 के अराउंड। 2430 के ऊपर एक ब्रेकआउट मिला है और 2465 के अराउंड अभी हिंदुस्तान यूनिलीवर चल रहा है। अगर यहाँ पर आपको अगर प्रॉफिट बुक करनी है तो यहाँ पर अच्छे खासा एक 1% के अराउंड यहाँ पर प्रॉफिट मिल रही है। या फिर आप अपना जो स्टॉप लॉस है वो 2450 के अराउंड ट्रेल कर सकते हैं 2500 के टारगेट के लिए। ठीक है। एक काउंटर जो कि वरुण भाई आपने कल बताए थे, एचईजी और ग्रेफाइट, एचईजी के रिजल्ट्स आए थे। एक बार पीसीआर टीम जरा रिजल्ट्स फायर कर दीजिए कंपनी के। देखिए उसमें मैंने पहले भी डिस्कस भी किया था अभी थोड़ी देर पहले, कि रिजल्ट्स में ना एक चीज़ थी कि अदर इनकम की वजह से थोड़ा प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई दिया। लेकिन वैसे अगर आप ओवरऑल ग्रोथ देखोगे तो बड़ी ज़बरदस्त है। 37% की रेवेन्यू ग्रोथ, 148% की प्रॉफिट ग्रोथ। अगर आप इसके एबिटा और एबिटा मार्जिन्स पे जाओगे तो वहाँ भी 500 बेसिस पॉइंट का मार्जिन्स में ग्रोथ है। एबिटा में करीब 78% की ग्रोथ है। देखिए ऑपरेशनल फ्रंट खराब नहीं है और ऑपरेशनल फ्रंट इनफैक्ट बेहतर हुआ है,
लेकिन अदर इनकम जो कि करीब 60-70 करोड़ आती थी और पिछले 1-2 क्वार्टर से 120 करोड़ भी आ रही थी, वो अचानक से बढ़कर 167 करोड़ हो गई। तो जो एक्सेप्शनल प्रॉफिट ग्रोथ दिख रही है वो नहीं है, लेकिन नतीजे खराब नहीं है, ये भी एक पक्की बात है। वरुण भाई ये बताओ, अब चूंकि काउंटर में रिएक्शन बहुत तेज आ गया आज एचईजी में, क्योंकि ऊपर खुला और फिर वहां से एकदम से अब 5% नीचे, क्या करें इसमें? बॉटम फिशिंग करें या आपकी कॉल के हिसाब से जो एक नीचे का लेवल है वो कट रहा है? जी हाँ, बिल्कुल विवेक जी। देखिए, आपने अर्निंग्स की बात की। अर्निंग्स मैंने भी आज मॉर्निंग में पढ़े, और अर्निंग्स में सच आप अदर इनकम का राउंड आप देखेंगे, उसके अलावा कोई नेगेटिव यहाँ पर पॉइंट नहीं है। साथ ही में अगर टेक्निकली आप बात करेंगे तो अपने 200 SMA करीबन 490 500 के जोन के अंदर काफी अच्छा कंसोलिडेट हो रहा है। अगर किसी का थोड़ा सा शॉर्ट टू मीडियम टर्म आउटलुक है 3 to 6 मंथ्स का, तो बिल्कुल 500 के स्टॉप लॉस, 490 के स्टॉप लॉस के अराउंड आप रख सकते हैं और यहाँ पर लॉन्ग करना चाहिए। ये जो हमारा कॉल था वो शॉर्ट टर्म प्लेयर्स के लिए था जो इन एंड आउट करते हैं मार्केट में फ्रिक्वेंटली। अगर आपका पोजिशनल व्यू है तो बिल्कुल यहाँ पर गिरावट आई है, यहाँ पर एक्यूमुलेट करना चाहिए। ये अच्छा मौका है यहाँ पर ऐड करने का, क्योंकि आप देखेंगे मॉर्निंग में एक अच्छा रिएक्शन था, अब मार्केट थोड़ा सबड्यूड है और यहाँ पर एक नेगेटिव रिएक्शन दे रहा है। बट ए टाइम बीइंग आई थिंक टेक्निकली काफ़ी अच्छा पॉइज्ड है एचईजी, और अर्निंग्स भी इंप्रूव होने के चांसेस है। और जो यहाँ पर अभी मेटल सेक्टर में जो यहाँ पर अभी एक अपमूव चल रहा है, तो उसका बेनिफिट भी मिलेगा। तो बिल्कुल यहाँ पर ये बाय ऑन डिप करना चाहिए 490 के स्टॉप लॉस के साथ, अगर आपका लंबा व्यू है। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर 494, लेकिन जो कल आपका स्टॉप लॉस था वो क्या था वरुण जी? मेरा स्टॉप लॉस था 535 का। 525। तो ये तो अभी नहीं लगा है, 530 के करीब का लो लगा है आज। तो स्टॉप जी लॉस तो जी। इसने आज ट्रिगर नहीं किया, भले ही गैप नहीं डाउन किया। किया हो इसने। जी जी। और ग्रेफाइट में ऐसी कोई फाइट है नहीं रही है, क्योंकि ये काउंटर 661 पर चल रहा है, 646 का इसने लो लगाया। इसमें कोई स्टॉप जी, लॉस तो ट्रिगर नहीं हुआ ना? इसमें स्टॉप लॉस नहीं हुआ। हमने 665 के अराउंड ही रेकमेंड किया था। आज के दिन आप देखेंगे तो एचईजी और ग्रेफाइट अमूमन साथ में ही चलते हैं। तो ग्रेफाइट का जो एक रिएक्शन आया था, माफ कीजिए, एचईजी का एक जो रिएक्शन आया था वो ग्रेफाइट में थोड़ा आया था। बट हमारा स्टॉप लॉस था 635 का, जो गैप अप जोन था, और उससे तो काफी दूर से वापस काउंटर रिवर्स हो चुका है। और काफी अच्छे पैटर्न है। अगर ये वीकली क्लोज यहीं पे अगर देता है 680 के अराउंड, तो यहाँ पर एक बड़ा ब्रेकआउट हमें नेक्स्ट वीक भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस था इस काउंटर पर कितना था? 625 का। 625। इसमें जी। 625 था और उसमें 500 520। 525 25। था। ठीक है, तो दोनों ही जगह स्टॉप लॉस तो नहीं लगे, लेकिन काउंटर्स में एचईजी अभी नीचे ही है और ग्रेफाइट थोड़ा रिकवर हो रहा है। बिल्कुल सही है सर स्ट्रैटेजी। और कोई कॉल जो आपकी अभी ओपन हो? हिंदुस्तान यूनिलीवर 2430 पर हमने बाय किया था जब ब्रेकआउट कर रहा था। साथ ही में कुणाल जी ने भी आई थिंक ऑप्शन पर स्ट्रेटेजी दी थी। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो काफी अच्छा बढ़िया अप मूव मिला है, करीबन 2465 के अराउंड हाई लगे हैं। और यहाँ पर अराउंड 1.5% के अराउंड गेन हो रहे हैं। अभी भी होल्ड किया जा सकता है, क्योंकि एक अच्छा ब्रेकआउट है, और 2500 2550 के टारगेट बिल्कुल बन सकते हैं। ठीक है। अब कुछ नई कॉल अगर आप ऐड करना चाहो वरुण जी? जी, देखिए विवेक जी, नई कॉल्स तो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मार्केट का एक थोड़ा मोमेंटम हमें देखना पड़ेगा। बट आप देखेंगे तो यहाँ पर किर्लोस्कर इंजीनियरिंग आप देखेंगे, कैश का एक स्टॉक है, मुझे यहाँ पर ध्यान जा रहा है। अर्निंग्स है, थोड़ा सा रिस्की है। बट किर्लोस्कर इंजन की आप बात करेंगे तो यहाँ पर भी एक अच्छा यहाँ पर आप देखेंगे तो काफी बढ़िया 1060 के अराउंड एक जोन पर सपोर्ट लिया है स्टॉक ने। करीबन 1240 के अराउंड एक ब्रेकआउट दिया है, फिर एक करेक्टिव दिया है 24 EMS से, और अब अपना जो लाइफ हाई है उसके तरफ अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ पर भी स्टॉक में बाई किया जा सकता है। थोड़ा सा स्टॉक चला हुआ है, बट थोड़ा स्टॉप लॉस डीप होगा, 1240 का स्टॉप लॉस होगा। 1240 शॉर्ट टर्म के लिए मैं बता रहा हूँ। अगर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म नजरिया है तो 1180 के अराउंड स्टॉप लॉस आ सकता है। 1240 या 1180 आपका जो भी पर्सपेक्टिव, उस हिसाब से स्टॉप लॉस मैनेज कर सकते हैं। यहाँ से स्टॉक्स में अर्निंग भी अच्छे आने की संभावना है। अगर स्टॉक ब्रेकआउट करता है तो करीबन 1430 का जो लाइफ हाई है वहां से निकाल के 1500 के टारगेट भी मिल सकते हैं। तो काफी अच्छा पॉइज्ड है स्टॉक, एक अच्छे करेक्शन से यहाँ पर निकला है स्टॉक, और यहाँ पर ब्रेकआउट के चांसेस बन रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो किर्लोस्कर रॉयल इंजन यहाँ पर टारगेट्स आपने बताया, एक बार दोबारा टारगेट स्टॉप लॉस बता दीजिए सो दैट कि जी पीसीआर टीम थोड़ा बना ले। जी जी। अगर शॉर्ट टर्म व्यू है 1240 का स्टॉप लॉस है। थोड़ा सा मीडियम टर्म आउटलुक है, 1180 का स्टॉप लॉस रखना है। पहला टारगेट रहेगा 1430 और दूसरा टारगेट रहेगा 1500। 1430, 1500 और 1240 है ना स्टॉप लॉस?
जी बिल्कुल। 1240 और 14 और 1400 1500 के टारगेट्स। 1450 बताया और आपने 1500 के टारगेट बताए, ठीक है। जी ये मैं वरुण जी, आप अगर इसको ना ग्रुप में डाल देंगे तो ये थोड़ा सा आसानी हो जाती है हमारे पीसीआर टीम को। चलिए आप जी भी मैं तो आप, ऐड करवा देता हूँ सर। नहीं नहीं कोई बात नहीं, अब तो उन्होंने सुन लिया, लेकिन मैं आगे के लिए बता रहा हूँ सर। थोड़ा सा श्योर। इसमें आसानी हो जाती है। ठीक है, ये आ गया किर्लोस्कर ऑयल 1430 और 1500, और स्टॉप लॉस रहेगा 1240 का, ठीक है। 1281 पर इस समय चल रहा है। 1450 था या 1430 था? 1430 राइट है सर। यहाँ पर जो उसका ऑल टाइम हाई है जो स्टॉक का, उस हिसाब से मैंने वो टारगेट सेट किया है 1430, और अगर वहां से निकलता है तो सीधा 1500 के लिए स्टॉक रुकेगा नहीं फिर। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। तो ये एक नई कॉल जो कि आज आप इसको ऐड कर सकते हो, ठीक है, किर्लोस्कर ऑयल। अब आगे बढ़ें वरुण जी, या कुछ सवाल कुछ और कॉल हैं आप जो ऐड करना चाहते हो? नहीं विवेक जी, आगे बढ़ सकते हैं बिल्कुल। ठीक है। दीपेश कोंडुल साहब हैं, वो कह रहे हैं वरुण सर कल 25,950 की पुट पर 14 रुपये पे बाय किया था, 61 पे सेल किया, थैंक यू। और निफ्टी पंप हुई, न्यूज़ से नीचे आ गई, और टैरिफ न्यूज़ से 1300 रुपये 1300 प्लस गैप अप हुआ, और 1 मिनट में मार्केट 600 पॉइंट नीचे आ गया। ये अच्छा सिग्नल नहीं है, ये पंप एंड डंप का है, क्या बताएं? बिल्कुल ठीक बात है सर। थोड़ा बहुत टैरिफ का देखिए इम्पैक्ट तो है ही मार्केट पर, और जैसा आप दीपेश भाई, आपको तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आप तो बिल्कुल खुद ही अपने आप में अच्छे रीडर हो, और आपने जो ये स्टडी शेयर की ये और अच्छी बात है, और आपने देखो पैसा बनाया वो और अच्छे लगा। कोई सवाल हो वो भी पूछिए सर। एक सवाल है सौरभ गोयल जी का, वो बोल रहे हैं सर MFSL, इसकी 1760 रुपये की कॉल ली हुई है इन्होंने 52 रुपये 50 पैसे पर, इस पर क्या व्यू रहेगा आपका? जी एमएफएसएल की बात करें विवेक जी, तो यहाँ पर ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। करीबन आप देखेंगे तो 2-3 टाइम्स स्टॉक ने करीबन 1747-15 के अराउंड यहाँ पर ब्रेकआउट करने की कोशिश की थी। आई थिंक अर्निंग्स भी है आज के दिन में इसीलिए स्टॉक थोड़ा सा वॉलेटाइल है, बट यहाँ पर एक ब्रेकआउट सस्टेन हो सकता है। हालांकि जो रिकवरी है वो काफ़ी डीप जोन से आई है, तो हो सकता है थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी आए 1670 के अराउंड। बट यहाँ पर अगर स्टॉक सस्टेन करता है 1740 1750 के जोन, तो यहाँ पर बिल्कुल आपका जो कॉल है वो बने रहना है। यहाँ पर ध्यान इतना रखना है कि इवेंट के सामने आपने ऑप्शन परचेस किया है तो यहाँ पर आईवीज काफ़ी हाई होगी, तो अगर आप कोई हैच कर सकते हो तो हैच एक ऐड कर लीजिए, तो आपको वॉलेटिलिटी झेलने में थोड़ा काम लगेगा। बट यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिलता है और मोमेंटम बनता है तो काफ़ी अच्छा गेन भी हो सकता है। बट जैसे ही अर्निंग्स आती है, स्टॉक में एक प्राइस एक्शन आने के बाद आपको एग्जिट करना है, क्योंकि फिर आईवीएस कूल ऑफ होना शुरू होता है, और फिर आपका यहाँ पर जो भी कॉल है वहां पर डीके होगा। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं यश जी, ये पूछ रहे हैं सर भारती एयरटेल फरवरी की 2000 स्ट्राइक की कॉल है 45 रुपये पर, और एशियन पेंट की 2600 की पुट है 71 रुपये पर। मैं एक एक करके पूछता हूँ। भारती एयरटेल की पहले कॉल है इनके पास, इस पर राय दे दीजिए। जी 2000 की स्ट्राइक की कॉल 45 रुपये पर। जी, अगर 2000 की कॉल है यहाँ पर 2019 के अराउंड चल रहा है तो 20 रुपीज़ के अराउंड तो इंटरेस्टिंग वैल्यू ही है, तो यहाँ पर होल्ड करके चले। बट मेरा यहाँ सजेशन रहेगा कि अगर आपको ऑप्शन साइड नेकेड प्ले करना है तो यहाँ पर ये जो इंडाइसिस वाले स्टॉक है वहाँ पर कम मोमेंटम मिलेगा आपको, क्योंकि एक सबड्यूड रहते हैं यहाँ पर और गेन होने के चांसेस कम है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आई थिंक यहाँ पर एक बार बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि आप प्रीवियस डे की कैंडल देखेंगे तो काफ़ी बड़ी रेड कैंडल थी और वहां से अब स्टॉक वापस ऊपर जाना करेगा, तो यहाँ पर आपको एक रिजेक्शन मिल सकता है। तो यहाँ पर प्रॉफिट मिल रहा है तो बिल्कुल बुक कर सकते हैं और भारतीय में एग्जिट कर सकते हैं। एशियन पेंट की आपने बताया 2600 की पुट। जी, एशियन पेंट की पुट है इनके पास फरवरी की 2600 की स्ट्राइक की 71 रुपये पर। जी, तो यहाँ पर तो आप देखिए विवेक जी, अराउंड 140 रुपीज़ के अराउंड तो उनका जो इंटरेस्टिंग वैल्यू ही है। 200, 2380। बल्कि नहीं नहीं हाँ, वरुण भाई, 2400 के भी नीचे चल रहा है ना, तो दो सौ 2400, तेरह हाँ रुपये की सॉरी, हो गई दो ना। सौ रुपये 213, जी जी जी। हाँ, 217 रुपये टू, इनफैक्ट। हाँ। हाँ 218 217 का तो इंटरेस्टिंग वैल्यू है। और स्टॉक अभी भी आप देखेंगे तो एक साइडवेज से नेगेटिव जोन में जा रहा है, 2340 के अराउंड अप्रोच कर रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पर होल्ड करके चल सकते हैं। और आपको 2415 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, काफ़ी बढ़िया लेवल पर एंट्री की है और अभी भी यहाँ पर गेन हो सकते हैं। आप देखिए विवेक जी, ऑलमोस्ट एक फ्यूचर बेचा है, ऐसा ही उनका एक डेल्टा होगा पुट का, क्योंकि ऑलमोस्ट 80-85 के अराउंड ही डेल्टा आएगा। तो उस हिसाब से ही आप ऐसा समझिए कि आपने एक फ्यूचर सेल किया है, उस हिसाब से आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं।
देख ही लेते हैं ना। एशियन पेंट की पुट 2600 की स्ट्राइक की अभी चल रही है 211 रुपये। बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल इंट्रिंसिक वैल्यू पर चल रही है, तो इट इज़ एज गुड जी एज फ्यूचर लॉट शॉट। जी इसमें अब जी। कुछ प्रीमियम नहीं है, बल्कि 217 रुपये की होनी चाहिए, ये 211 रुपये की चल रही है, 6 रुपये बल्कि डिस्काउंट में ही चल रही है। क्योंकि तो आई थिंक फ्यूचर के अर्निंग, फ्यूचर के प्राइसेस ऊपर होंगे विवेक जी, प्रीमियम में होंगे इसकी वजह से। फ्यूचर का प्राइस नहीं देखा मैंने केवल पुट का प्राइस देखा है। फ्यूचर डिस्काउंट में चल रहा है क्या? फ्यूचर थोड़ा प्रीमियम होगा सर, इसलिए आई थिंक जो प्राइसेस है मैं देख लेता हूँ फ्यूचर। अच्छा, हाँ फ्यूचर तेईस सौ 92 के बानवे अराउंड, रुपये तो का चल सिक्स रहा है, रुपये हाँ। हाँ तो वो हाँ 6 रुपीज़ का प्रीमियम इसके हिसाब से। ठीक है। ठीक है सर, तो इसमें स्टॉप लॉस क्या काउंटर पर लगाना है? काउंटर के हिसाब से 2450 आप बोल रहे हो? नहीं 2415, 2415। अगर नहीं तो 2415, फिर ओके। हाँ जी। ठीक है, अगर 2415 आता भी है तो आपकी जो पुट है ना सर, ये 175 रुपये की ज़्यादा से ज़्यादा गिर कर आएगी 210 से। और अगर 2415 तोड़ा तो फिर आप निकल जाना, आप तब भी प्रॉफिट में निकलेंगे। और अगर नीचे आया तो कहाँ तक आ जाएगा? 2340 तक, यानी अब यहाँ से और चालीस और पचास रुपये 40 मिल रुपये सकते हैं। मिल जाएंगे। ठीक है। ठीक है सर, और 40 रुपये मिल जाएंगे तो आपकी जो पुट है वो हो सकता है 250 रुपये की हो जाए उस समय पर। जी जी तो ठीक है यश जी, आपको शायद उत्तर मिल गया होगा, समझ भी आ गया होगा, क्योंकि थोड़ा सा F&O का ज्ञान है, थोड़ा सा टफ पड़ता है। KN पेट शॉप के नाम से एक आईडी बना हुआ है। इन्होंने, इनका सवाल है जेंसा टेक पर सर 816 रुपये के बाय किए हुए हैं, क्या करें इसमें? 1 साल तक का वेट कर सकते हैं। जी। जैन सर की अगर बात करें विवेक जी, तो एक ब्रेकडाउन में है स्टॉक के अंदर, और यहाँ पर एक डाउन ट्रेंडिंग मूव में चल रहा है। और यहाँ पर एक डाउन ट्रेंडिंग मूव जो है वो काफ़ी एक्सेलरेट हुआ है। यहाँ पर अर्निंग्स तो काफ़ी अच्छे आए थे, बस स्टॉक अपना जो मंथली का 52 ईएम है करीबन 560 570 के अराउंड अप्रोच कर रहा है। तो आई थिंक 540 से लेकर 570 का अच्छा जोन होगा, यहाँ पर आप एवरेज कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो स्टॉक में एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी भी काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रांग है। और डेली और वीकली चार्ट पर आप देखेंगे तो ओवरसोल्ड जोन में है, तो यहाँ से बाउंस आने की संभावना है 540 570 के जोन से। तो बिल्कुल ऐड करिए और यहाँ पर बने रहिए। गुलाम अली साहब हैं, ये पूछ रहे हैं HDFC बैंक का कॉल ले सकते हैं क्या सर दिसंबर की? हाँ दिसंबर, अरे जी अली साहब कौन से दिसंबर सर, अभी तो फरवरी आ गया। मैं मान के चल रहा हूँ मार्च पूछ रहे होंगे, ये मार्च मार्च पूछ रहे हो, मार्च राइट। पूछ रहे होंगे, ठीक है। जी नहीं विवेक जी, यहाँ पर मैंने जैसे बताया भारतीय एयरटेल में जैसे सलाह दिया था, यहाँ पर मैं वैसे बता रहा हूँ। इंडेक्स स्टॉक्स के अंदर आप अगर ऑप्शंस नेकेट कम खेले तो ये अच्छा है। यहाँ पर एक स्ट्रेटेजी होती है जो कुणाल जी बताते हैं, उस तरह की स्ट्रेटेजी यहाँ पर डिप्लॉय करके आपको जो प्रीमियम डिके होता है उस तरह की स्ट्रेटेजी यहाँ पर चलेगी। नेकेट बाय करेंगे तो यहाँ पर मोमेंटम नहीं मिलेगा, क्योंकि इंडेक्स स्टॉक्स में इंडेक्स मैनेजमेंट होता है, और यहाँ पर स्टॉक इतना आप देखेंगे तो आपको बड़ा मूव नहीं मिलता है। और साथ ही में आप देखेंगे तो HDFC बैंक तो एक डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है, करीबन 900 के अराउंड एक सपोर्ट है, तो यहाँ पर 900 के जोन भी आ सकते हैं। तो वैसे भी कोई यहाँ पर अपसाइड नहीं बन रही है, तो अवॉइड करना चाहिए। और इंडेक्स स्टॉक्स पर वैसे भी जो ऑप्शन मोमेंटम प्ले है वो अवॉइड करना चाहिए। एक हमारे दर्शक हैं वो पूछ रहे हैं PPL फार्मा और बजाज हाउसिंग दोनों में से कौन सा ऐड कर सकते हैं? अरे दीपेश जी हैं ये तो, दीपेश जी पूछ रहे हैं वरुण जी, PPL फार्मा और जी बजाज हाउसिंग दोनों में कौन सा ऐड कर सकते हैं? और ये बोल रहे हैं कि सर आप सबसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, कम प्रॉफिट मिले पर सुकून से मिले, और नेचुरल गैस पर भी आपका व्यू। चलिए पहले मैं दीपेश भाई PPL फार्मा और बजाज हाउसिंग दोनों में कौन सा ऐड करें इस पर सवाल ले लेता हूँ। बताइए वरुण जी जी। जी। ये देखिए विवेक जी, मुझे तो लगा अपना कौंडल जी हमें कुछ सजेशन दे रहे हैं कि आप बाय कर लीजिए, बट इनफैक्ट उन्होंने हमसे कुछ पूछा है। मैं अक्सर वो सजेशन ज़्यादा दे रहे होते तो मैं भी उसी बोर्ड पे था, मैंने सवाल देखा ही नहीं, वो एक लाइन ऊपर चली गई, तो वो सवाल केवल PPL फार्मा बजाज हाउसिंग से दिखा। मैंने कहा चलो ठीक है किसी का सवाल होगा, लेकिन जब थोड़ा सा नीचे करके देखा तो दीपेश कोंडुल जी थे। ठीक है सर बताएं। जी देखिए, आप बिल्कुल पीपीएफ फार्मा में आप देखेंगे तो विवेक जी हमने ब्रेकडाउन पकड़ा था करीबन 185 के जोन में, और हमारे टारगेट 150 के थे, वो अचीव हो चुके हैं। 148 के लोस लगे हैं, और यहाँ पर एक हायर हाई डेली चार्ट पर लगाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल ऐड किया जा सकता है। 148 का एक स्टॉप लॉस रखना है क्लोजिंग बेसिस पे। अगर यहाँ से बाउंस आता है तो पहला टारगेट रहेगा 185, और 185 के ऊपर क्लोजिंग अगर स्टॉक में मिलती है तो करीबन 210 के टारगेट वापस आ सकते हैं।
पीपीएल फार्मा बेटर चॉइस है यहाँ पर ऐड करने के लिए। बजाज हाउसिंग फाइनेंस ऐड करने के लिए कुणाल जी ने बताया था, बट यहाँ पर एक लंबी अवधि के लिए उन्होंने बोला है। तो अगर कोई भी गिरावट आती है, कुणाल जी ने बताया था और उनकी स्टडीज को मैं मानता हूँ, तो यहाँ पर कोई भी एक गिरावट आती है और आपको एक एक्यूमुलेट करना है स्टैगर्ड मैनर में लंबी अवधि के लिए, तो बिल्कुल यहाँ पर दो अलग अलग अप्रोच है। और साथ ही में कौंडो जी ने नेचुरल गैस पर बात की थी। नेचुरल गैस पर आपका व्यू नेचुरल जानना चाहता हूँ जी जी। जी, नेचुरल गैस की अगर विवेक जी बात करें तो नेचुरल गैस काफी वॉलेटाइल कमोडिटी है। तो सबसे पहले अगर आप नेचुरल गैस पर कुछ काम कर रहे हैं तो एक स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के चलिए। क्योंकि विवेक जी अगर आपको ध्यान हो, लास्ट वीक जो लास्ट मंथ था जनवरी, तब वहां पर करीबन 48% का डिस्काउंट चल रहा था जनवरी से लेके फरवरी जो रोल ओवर था। तो 340 के अराउंड फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था। और 26 जनवरी के जो छुट्टी के बाद हमारा मार्केट जब ओपन हुआ, तब नेचुरल गैस इंडिया में जो फिजिकल डिलीवरी होना था और एक्सपायरी का भी दिन था, तो करीबन 43% के अराउंड ऊपर गया था। 620 के रेट्स बने थे क्योंकि फिजिकल डिलीवरी सेटल नहीं हो पाई थी। तो थोड़ा वॉलेटाइल कमोडिटी है। तो यहाँ पर जो भी प्ले करे थोड़ा सा आप संभल के करिए, क्योंकि यहाँ पर काफी बड़े लॉसेस आ सकते हैं। हालांकि अभी आप देख रहे हैं, जैसे डेली चार्ट में नेचुरल गैस का देख रहा हूँ, तो 270 के अराउंड एक सपोर्ट है और यहाँ से बाउंस कर रहा है। बट अभी भी जो व्यू है वो नेगेटिव है। 270 के नीचे यहाँ पर एक डाउन साइड पॉसिबल है करीबन 250 के जोन तक। और ऊपर की साइड आप देखेंगे तो सेल ऑन राइज वाले यहाँ पर एक पैटर्न बन रही है। करीबन 305 के अराउंड आता है अगर बाउंस में, तो यहाँ पर 315 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर सेल कर सकते हैं। तो व्यू काफी बड़ा है, आप देखेंगे थोड़ा सा स्कैटर्ड व्यू है, क्योंकि अभी तो आप देखेंगे तो मिडल ऑफ द रेंज चल रहा है। तो या ब्रेकडाउन करता है तब आप सेल कर सकते हैं या सेल ऑन राइज कर सकते हैं। बट यहाँ पर स्टिक स्टॉप लॉस लेके जाइए, इंट्राडे में ही पोजीशन खत्म कर दीजिए यहाँ पर, क्योंकि काफी बड़े वॉलेटाइल मूव आते हैं ओवरनाइट। और दूसरे दिन वापस फ्रेश पोजीशन क्रिएट करिए, बट कैरी फॉरवर्ड मत करिए। ठीक है, एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर जेंसा टेक पर, तो आई थिंक ये सवाल पहले भी ले लिया है। जी जी, अभी थोड़ी देर पहले प्रदीप जी से ही लिया है। कृपया अभी दो जेंसर बार। पर हमने भी बात की सर। हाँ जेंसा, चलिए आप बता दीजिए जेंसा टेक पर आपका व्यू। इन हमारे दर्शक हैं, इन्होंने 816 पर लिया हुआ है। जी सर, आई थिंक ये सवाल हो चुका है, हमने आंसर दे हो दिया। चुका है ना? हाँ, मैं जी इनका जी एक दो बार सवाल आ गया, कई बार याद नहीं रहता कि शायद किसी और दर्शक का सवाल तो नहीं हो उसी पर्टिकुलर जी शेयर पर। ठीक है सर, मान इंडस्ट्री 460 की बाइंग है, इस पर आपकी राय? जी, यहाँ पर देखिए बिल्कुल विवेक जी, यहाँ पर मान इंडस्ट्री का मूव देखेंगे तो काफी बढ़िया मूव है। डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक था, करीबन 280 के जोन हमने देखने को मिले थे 300 के अराउंड, और वहां से एक शार्प रिकवरी आई है। एक फॉलिंग चैनल में चल रहा था, वहां से एक ब्रेकआउट मिला है करीबन 320 के ऊपर, और स्टॉक अपना जो 200 SMA है करीबन 390 के ऊपर चलना शुरू कर दिया है। बिल्कुल यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं। अगर कोई भी गिरावट आती है करीबन 380 के जोन के अंदर, 380 370 के जोन में, यहाँ पर बाय करके चलिए। करीबन 365 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। स्टॉक अगर मोमेंटम कंटिन्यू रखता है तो आई थिंक 500 के लेवल भी काफी जल्द आ सकते हैं। काफी अच्छा मोमेंटम है, बिल्कुल होल्ड करके रखिए, और बाय ऑन डिप भी कर सकते हैं। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं सिद्धू दहानी जी, टाटा मोटर्स में फेब्रवरी फ्यूचर लिया है इन्होंने 386 रुपये का। इस पे स्टॉप लॉस और टारगेट पूछ रहे हैं। आई थिंक 386 यानी टीएम पीवी की बात कर रहे हाँ, होंगे। पीवी की तो बात यहाँ कर पर रहे देख, हैं। जी जी, तो यहाँ पर देखिए विवेक जी, एक बेस बना है स्टॉक ने करीबन 335 340 के जोन में, और यहाँ पर अब 380 के जोन में एक ब्रेकआउट करने की चेष्टा कर रहा है स्टॉक। अगर ये आप देखेंगे जो लेवल 380 385 के जोन आज के दिन तक यहाँ पर रह जाते हैं, गेंस सस्टेन कर पाता है, तो यहाँ पर 396 का पहला टारगेट बन सकता है। तो यहाँ पर होल्ड करके रख सकते हैं। थोड़ा सा स्टॉप लॉस आपका डीप जाएगा करीबन 370 के करीब, 370 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए और यहाँ पर बने रहिए। एक गैप जोन था, वो गैप जोन अभी स्टॉक हालांकि फिल कर रहा है। 385 से लेके यहाँ पर 375 का एक गैप जोन था, वो गैप जोन फिल कर रहा है। और जैसे ये गैप जोन फिल करेगा, रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, और 395 और 410 दो टारगेट यहाँ पर बन सकते हैं। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं, वो पूछ रहे हैं सर कामधेनु स्टील 34 पे लिया है, इसमें क्या करें? जी, कामधेनु लिमिटेड की अगर मैं बात करूँ विवेक जी, तो करीबन 20 रुपीज के अराउंड चल रहा है। पैनी स्टॉक से तो हम तो इतना कवरेज नहीं है हमारा, बट डाउन स्टॉक है, यहाँ पर अवॉइड करें तो बेटर रहेगा। काफ़ी अच्छी कंपनीज है, वहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, TCS 2960 की कॉल ली है 65 रुपये पर मुकेश कुमार जी ने, इसमें होल्ड करें या सेल सर?
विवेक जी, मेरे तो सलाह यहाँ पर सेल की ही रहेगी, क्योंकि आप देखिए आईटी स्टॉक्स पूरे डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं। कल आप देखेंगे तो नेस्डेक में भी एक रिकवरी थी, कल परसों के दिन, कल वापस सेल ऑफ आ गया एआई के जो न्यूज़ आए थे। तो एआई का भी एक जो न्यूज़ फ्लो चल रहा है उसके कारण काफ़ी नेगेटिव यहाँ पर सेंटिमेंट है आईटी स्टॉक्स के अंदर। तो टीसीएस वापस अपना जो 2800 का जो लो लगाया था, और हमें लग रहा था कि वो आई थिंक ब्रेक नहीं होगा, बट अब जैसे पैटर्न्स बन रहे हैं वहाँ पर ये लो ब्रेक होने के चांसेस है। तो डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है, और यहाँ पर अगर आपने तेजी के साइड आप अगर डिलीवरी बेस्ड काम कर रहे हैं तो बिल्कुल आप ऐड कर सकते हैं ऑन लोअर लेवल्स। बट ऑप्शंस के साइड बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कल का पूरा एक ग्रीन कैंडल था, आज पूरा रेड कैंडल है, इंगल्फ कर रहा है। और जो लोज लगे थे, जो स्विंग लो थे करीबन 2916 के, वो भी ब्रेक हो सकते हैं। तो यहाँ पर कोई भी एक बाउंस आता है तो एग्जिट कर लीजिए, और नीचे के जोन में जाने की संभावना और ज़्यादा है। ठीक है। गौरव तिवारी जी, यहाँ पर कल को वरुण जी याद होगा ना, टीसीएस का पुट बुल कॉल दिलाकर गए थे कुणाल जी, जिसमें उन्होंने 2 लॉट सेल कराए थे 2980 वाली स्ट्राइक के, और 3000 का एक पुट बाय करवाया था। तो इसमें 3-4 हज़ार का लॉस मेरे ख्याल से। जी उनकी स्ट्रैटेजी अगर पड़ी हो टीम पीसीआर टीम, तो एक बार चला दीजिए टीसीएस वाली। मैं एक बार एफ&ओ के उस ग्रुप में देख लेता हूँ जहाँ पर कि कुणाल जी स्ट्रैटेजीज डालते हैं। अगर वो मेरे पास होगा तो मैं आपको बता दूंगा जी, टीसीएस का। मैं बता रहा जी, हूँ सर, यहाँ टीसीएस का 3000 का पुट हमने 57.55 में बाई किया था, और 2980 के पुट हमने 2 लॉट शॉर्ट किए थे 49 के अराउंड। 49 के अराउंड मैक्सिमम प्रॉफिट था। हाँ 10,440 एट 2980 के लेवल पर, और मिनिमम प्रॉफिट था 6,940 एट अपर लेवल पर, और मैक्सिमम लॉस था 3560 का एट 2900 लेवल। तो अभी 2900 का लेवल तो नहीं आया, यानी कि उनका स्टॉप लॉस तो नहीं कटा है, लेकिन 3560 का लॉस अगर मैक्सिमम साइड पे आएगा तो इतना आएगा। हो सकता है कि थोड़ा बहुत कॉल पुटों में अंतर आ जाता है प्राइजेज में, तो एग्जैक्टली उस वे में नहीं चलती है कई बार पुट। लेकिन जी वरुण जी, अब चूंकि ये कुणाल जी की स्ट्रैटेजी है, तो इस पे कुछ अभी होल्ड कर लें फिर। बिल्कुल, 2900 का गुना जी ने आई थिंक एक स्टॉप लॉस दिया है मैक्स लॉस का। तो 2900 के लेवल तक वेट कर लेते हैं, क्योंकि आप देखेंगे तो जो ऑप्शन के प्राइजेस कैसे चलते हुए, जैसे आपने बताया कि एग्जैक्टली नहीं चलते, क्योंकि आप देखेंगे जो आईवी का चार्ट जो कुणाल जी ने दिया था, वो आईवीज थोड़ी एकदम से आज गिरा है 1.5% के अराउंड, तो एक आईवीज थोड़ी स्पाइक अप हुई है। तो इसीलिए इन द मनी, क्योंकि दोनों इन द मनी कॉल है, इसीलिए 2980 का जो पुट है वो थोड़ा सा ज़्यादा एक प्रीमियम बढ़ा है। बट जैसे सेटल डाउन हो जाएंगे तो स्पॉट प्राइस से अपना जो भी प्राइस है वो मैच होना शुरू हो जाएगा, और जो भी प्रीमियम आज के दिन जो आईवीज के कारण बढ़ा है वो आई थिंक वो सेटल डाउन हो जाएगा। तो जो मैक्सिमम लॉस है उसी के अराउंड आ जाएगा। यहाँ पर खाली विवेक जी रिस्क इतना है कि अगर ये ज़्यादा गैप डाउन होता है 2900 के लेवल के नीचे, तब एक रिस्क बनता है, क्योंकि फिर इन द मनी है और एज गुड एज फ्यूचर हो जाएगा, और जितना यहाँ पर प्राइस गिरेगा उतना ही आपको लॉस देना शुरू करेगा, क्योंकि आपके पास एक पुट के अगेंस्ट एक पुट है, दूसरा एक पुट आपका पास नेकेड खड़ा है, तो वहां पर एक प्रॉब्लम आ सकती है। बिल्कुल। देखिए, जो पुट बाय किया हुआ है 57 रुपये वाला, वो 87-88 रुपये चल रहा है, यानी कि आपको 30 रुपये उसमें मिल रहे हैं। और जो 48-49 वाले जो आपने 2 पुट शॉर्ट किए हैं, उसमें करीब करीब 27 रुपये एक पुट में जा रहा है, यानी कि 2 पुट में 54 रुपये जा रहे हैं। 54 जा रहे हैं, 30 आ रहे हैं, यानी कि 24 रुपये अभी आपका स्टॉप लॉस चल रहा है। ठीक है सर, अभी 2900 का वेट कर लीजिए आप, क्योंकि कुणाल जी तो आज है नहीं, तो उनसे कल मुलाकात होगी। आप फिलहाल 2900 का लेवल या तो लिख लीजिए, या आप इस स्ट्रैटेजी के साथ अभी बने रहे, अभी वेट कर लो 2900 के लेवल के तक, क्योंकि उनका स्टॉप लॉस जो था वो 2900 के हिसाब से था। ठीक है वरुण जी, फटाफट से अब एक डिस्क्लेमर दे दीजिए, और फिर बता दीजिए कि कौन कौन से स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में। जी, टीसीएस की विवेक जी थोड़ी सी आगे मैं बात कर लूँ, क्योंकि जो हमने बताया था कि एक पुट के सामने दूसरा एक पुट है और दूसरा एक नेगेट खड़ा है, तो उसमें रिस्क है। बट कुणाल जी की आप स्ट्रेटेजी देखेंगे तो वो ज्यादातर लार्ज कैप स्टॉक्स पे देते हैं, जहां पर आपका गैप एंड गैप डाउन, गैप अप और गैप डाउन होने की संभावना काफी कम रहती है। ऑन अ लार्जर स्केल आप 10% 20% के सर्किट्स यहाँ पर नहीं देखते, इसीलिए ये स्ट्रेटेजी सेफ है। 2900 अगर आपका इंटरडे में अगर क्लोजिंग बेसिस पे भी जा रहा है या इंटरडे में टूट रहा है, तो एक बार लॉस बुक कर सकते हैं। जब तक 2900 है तब तक आप बने रहिए। एक जी सवाल चलने से पहले और ले लेता हूँ, ये बड़ा जी इंटरेस्टिंग है, वो है टाइटन पर। टाइटन पे एक हमारे दर्शक हैं शुभेंदु सरकार जी, उन्होंने
लिखा हुआ मार्केट गुरु विवेक सर, वरुण सर पहले नमस्कार। शुभेंदु जी, कोई मैं तो नहीं हूँ मार्केट गुरु, देखिए गुरु जी आपके सामने बैठे वरुण जी। और टाइटन का 3300 का कॉल लिया हुआ इन्होंने 73 रुपये पर। अब देखो मज़ेदारी की चीज़ ये है सर, मार्केट गुरु तो आप हो एक्चुअली, क्योंकि आपने 943 रुपये की तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू आ रही है। अगर आपने 3300 की कॉल ली हुई है 73 रुपये में, सर सैल्यूट है आपको, ज़बरदस्त ज़बरदस्त कॉल आपने ली हुई है सर। 73 का माल 973 हो गया होगा आई थिंक। अब मैं एक बार देख लेता हूँ टाइटन की कॉल। वरुण जी कुछ कहना चाहेंगे? अब भी इनको हमारी ज़रूरत है या हमें इन जैसे दर्शकों की ज़रूरत है जो हमारा हौसला बढ़ाते रहें? सही है जी विवेक जी, उन्होंने जैसे गुरुजी बताया, तो सबसे पहले तो गुरुजी तो मार्केट है, और अब दूसरी बारी आपकी है क्योंकि 3300 की कॉल ली है और आप खड़े रहे क्योंकि इतनी वॉलिटिलिटी आई ट्रेड डील के दौरान, बजट आ गया, एसटीटी आ गया, सब कुछ आ गया, फिर भी आप यहाँ पर होल्ड करके अपनी कन्विक्शन के साथ रहे। तो सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन है। और यहाँ पर आप देखेंगे आज गैप अप हुआ था और आज की कैंडल थोड़ी सी नेगेटिव लग रही है, तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पर एक बार बुक करके चल सकते हैं। नहीं तो फिर एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए 4240 का, या फिर आप थोड़ा सा और डीप जा सकते हैं तो 4180 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास तो 3440 के नीचे के रेट ही नहीं आ रहे हैं। मतलब अगर मैं स्ट्राइक ढूंढ रहा हूँ 3300 वाली, तो वो आ ही नहीं रही है। वरुण जी इसका भी कुछ पंगा होता है क्या? यार देख लेता हूँ सर मैं यहाँ पर। आई थिंक जो ब्रोकर, जो क्योंकि आप इन द मनी हो चुकी है ना, तो सर जितनी भी ट्रेडेबल कॉल्स होगी वही ब्रोकर दिखाते हैं आपके जो नए रेगुलेशन के हिसाब से। तो जो लो वॉल्यूम वाली होगी, क्योंकि 3300 की कॉल है तो वहां पर वॉल्यूम नहीं होगा, इसलिए वो आपको नहीं दिख रही होगी। हाँ, मेरे पास 3440 के नीचे की कॉल ही नहीं दिख रही है। वो भी वो इतने स्प्रेड पे चल रही है 761, 877, उसके नीचे जा ही नहीं रही है। 3300 वाली तो अच्छे खासे स्प्रेड पर भी होगी और अच्छी खासी वैल्यू पर भी होगी। एनीवे सर, प्रॉफिट बुक कर लीजिए वरुण जी की सलाह। वरुण जी अब आपने जो सलाह दी उसका डिस्क्लेमर और दे दीजिए। जी, यहाँ पर विवेक जी देखिए, मैं देख रहा हूँ जैसे 3300 की जो कॉल है वो 944 का यहाँ पर एक प्राइस है, बट आई थिंक कोई भी ट्रेड यहाँ पर है नहीं, और बीड आज में मैं देखा हूँ तो वहाँ पर भी वॉल्यूम ही नहीं है आज, तो थोड़ा संभल के आप एक बार निकल जाइए, या फिर आपको बने रहना है तो आगे वाली कॉल में शिफ्ट हो जाइए और वहाँ पर एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए तो बेटर रहेगा। ठीक है। जी जी विवेक जी, देखिए आज ये जो सत्र में हमने जो भी स्टॉक से डिस्कशन की, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं, कंपनी कंपनी के मॉडल पोर्टफोलियो का पार्ट हो सकता है, बीइंग अ स्मॉल कैप मैनेजर। सिक्योरिटीज मार्केट है, सब्जेक्ट टू मार्केट, सब कोई भी ट्रेड करे अपने फाइनेंशियल सलाह करके, सलाह मशवरा करके ही करे। पास परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी यानी कुछ रखो, ध्यान में रखें। नमस्कार। ठीक है वरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। एज ऑलवेज थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो फिलहाल अब इस खास कार्यक्रम को यहीं पे विराम देने का समय आ गया। नमस्कार।